खत्म नबूवत के ऊपर जितना चंदा मिलता है और किसी काम पे नहीं मिलता। इसीलिए देखें दुनिया का जो फारिग तरीन इंसान है ना, वो भी ये कहता है मैं खत्म नबूवत पे काम कर रहा हूँ। ख़त्म नबूवत पर काम करने वाले उलमा के ख़िलाफ़ इस तरह की बात करके असल में ये बंदा कादियानियों को सपोर्ट करता है, बार बार ये झूठ बोलता है और उन उलमा की किरदार कुशी करता है जो उलमा ख़त्म नबूवत पे काम करते हैं। कहते फारिग बंदा ये काम करता है। सहाबा कराम अलैहिर्रिज़वान ने इन झूठों के ख़िलाफ़ जिहाद किया है जिन्होंने नबूवत का दावा किया। ये तो बहुत बड़ा आली काम है, लेकिन ये इस काम को डैमेज करने के लिए और कादियानी को सपोर्ट करने के लिए बार बार इस तरह की बातें करता है। चंद साल पहले इसने कहा था, एक शमसुद्दीन है जो कादियानियों से मुसलमान हुआ है, उसके बारे में इसने कहा कि वो मेरे पास आया और उसने कहा जनाब ये बहुत बड़ा नफ़ा बख्श काम है, आप इसमें शामिल हो जाएं। कहते मुझे रग़बत देने के लिए आया कि आप इसमें शामिल हो जाएं। और फिर अगले दिन जनाब अली वो पहुंच गया। कहते इतना झूठ बोलते हो तुम, झूठे इंसान। और कादियानियों ने इस क्लिप को अपने चैनल्स पे चलाया कि देखें मुसलमान उलमा जो हमारे ख़िलाफ़ काम करते हैं, पैसे की लालच में काम करते हैं। अवाम को उन्होंने इस तरह धोखे में डाला, इसकी वीडियोस दिखा के कादियानियों की सपोर्ट करता है और वीडियोस में इस तरह की बातें करता है ताकि मुसलमान उलमा उनको डैमेज पहुँचे, उन्हें नुकसान पहुँचे और इसके व्यूज़ बढ़े। ये इतना खन्नास आदमी है। तो जनाब वो आदमी पहुंच गया, उसने कहा मैं कुरान पर हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैंने कभी पैसा नहीं लिया इस बात पे, और इसकी एकेडमी पहुंच गया। उसके बाद जनाब मैंने इसकी बातों से तासुर लिया, इतना बड़ा ये दगाबाज है, मुसलमानों का ये दुश्मन है। और मैं वो उसके क्लिप आपको दिखाता हूँ। उसका एक क्लिप है कादियानियों से लेन देन, उसमें ये सारी उसने बात बयान की। उसके बाद दूसरा क्लिप आया शमसुद्दीन से मुलाकात, तो ये दोनों आप देख लें। कि बंदा होता है वही जाके पहले जाके बरेलवियों का जलसा करता है और बरेलवी कहते हैं जी वो हमारे फिरके में आ गया। वही बंदा जाके देवबंदियों का जलसा करता है, देवबंदी खुश होते हैं हमारे जैसे, और उसी को अहले हदीस बुला रहे होते हैं। सारे अपने अपने चंदों के चक्कर में बुला रहे होते हैं। और वही बंदे हमारे पास भी आते हैं, लेकिन हम कहते हैं ना, इधर आना है तो इन फिरकों से भी लाने बरात करो। मेरे पास एक भाई आए जो कादियानी से मुसलमान हुए थे, यूट्यूब पे आजकल बड़े वो मशहूर हैं, मैं नाम नहीं लेता, बिल्कुल स्पेसिफिकली हो जाएगी बात। और फिर मुझे वो कहने लगे आपको पता नहीं है कि कादियानियों के खिलाफ मुहिम चलाने के ऊपर पैसा कितना है। फिर उसने मुझे कई मौलवियों का बताया कि इस साल उसने कितने मिलियंस रुपीस बाहर से मंगवाए हैं कि हम कादियानियत के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। तो मुझे बताने लगा, मुझे कहने लगा जी सर बड़ा नफ़ा बख्श कारोबार है, आप भी शुरू करें। मुझे इसके लिए उबारने आया था। मैंने कहा आप गलत जगह आए हैं भाई, ठीक है, मैंने जज कर लिया। तो मैंने कहा आप भाई तशरीफ़ ले जाएँ, आप कहीं और जाएँ, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। आप देख रहे हैं मेरे साथ शमसुद्दीन भाई लाहौर से तशरीफ़ लाए हुए हैं। चंद मैंने दबे अल्फाज के अंदर इनका नाम लिए बगैर जिक्र किया था, लेकिन चूँकि वो दबे अल्फाज ऐसे थे कि वो बाकी लोगों को उस चीज़ का इदराक हो गया और उसको इनके मुखालफीन ने भी मिस यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने कहा कि मुझसे आप अली भाई कुरान पे हल्फ ले लें कि मैंने यानी इस दावत व तबलीग को माल कमाने का ज़रिया नहीं बनाया हुआ। तो उसमें मैंने यही बात की थी कि इनकी बातों से मैंने ये तासुर लिया। रुको ज़रा, सब्र करो। तो मुझे बताने लगा, मुझे कहने लगा जी सर बड़ा नफ़ा बख्श कारोबार है, आप भी शुरू करें। मुझे इसके लिए उबारने आया था। मैंने कहा आप गलत जगह आए हैं भाई, ठीक है, मैंने जज कर लिया। तो मैंने कहा आप भाई तशरीफ़ ले जाएँ, आप कहीं और जाएँ, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। ये दोस्तों आपने देख लिया, ये है इस दीन का गद्दार जो मुसलमान उलमा के ख़िलाफ़ इस तरह जहर उगलता है और कादियानियों को सपोर्ट करता है। कई वीडियोस में इसने कादियानी को सपोर्ट किया। जब मुसलमान कादियानियों से बहस मुबासा करते हैं तो जनाब इसकी वीडियोस पहुँचाते हैं कि ये देखें तुम्हारे एक मुसलमान जो वो कह रहा है कि तुम्हारा भी अकीदा चिश्ती रसूलुल्लाह है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। इस जालिम ने कादियानियों को सपोर्ट इस अंदाज से भी की हुई है कि ये कहता है कि चिश्ती रसूलुल्लाह ये बरेलवियों का बुनियादी अकीदा है। इसी तरीके से बरेलवी आते हैं तो हम उसके साथ बुनियादी अकीदे के ऊपर बात करेंगे, चिश्ती रसूलुल्लाह पे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का भी इस पर फतवा आ गया और कई फतवे पहले हैं कि ये किसी का बुनियादी अकीदा नहीं है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है 60-45 कि जो मुसलमान को काफिर कहे, अगर वो काफिर नहीं है तो कुफ्र उसकी तरफ लौटेगा। तो ये नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक काफिर है, क्योंकि इसने मुसलमानों पर इतना बड़ा झूठ बांधा हुआ है कि जनाब इनका बुनियादी अकीदा है। और इस बात पे ये कादियानियों को सपोर्ट कर रहा होता है और ये भी कह रहा होता है कि जनाब अली कादियानी अहले किताब से बेहतर हैं। अहले किताब की औरतों से निकाह जायज़, उनका खाना जायज़,
तो ये बताना चाह रहा होता है कि जनाब अली उससे बेहतर है, मतलब तुम कादियानियों की औरतों से निकाह भी करो और उनसे लेन देन भी करो, यहाँ तक ये जा चुका है। जबकि यहूद नसारा कुरान को सिरे से अल्लाह की किताब ही नहीं मानते। ये जो दो बड़ी चीज़ें हैं कि नबी इस्लाम को मानना और कुरान को मानना, ये चीज़ें उन्हें यहूद नसारा अहले किताब से क्या बेहतर नहीं कर देती हैं? बिल्कुल करेंगे। इतने वाज़े बयानात के बाद भी इसके चाहने वाले, इसके फॉलोअर्स कहते जनाब आप वीडियोस को काट के पेश करते हैं। भाई इसकी ये 16 मिनट की वीडियो है, आप देख लें। कादियानियों से लेन देन, यही बातें ना निकले तो हम कसूरवार। अगर ये बातें निकल आएँ तो फिर आपको तौबा करनी चाहिए। तो ये अवाम को धोखा देता है। और हर वो मुसलमान जो मुशरिकों के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, जो मुल्हिदीन के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, ये उसके ख़िलाफ़ है। कैसर राजा जो मुल्हिदीन के ख़िलाफ़ काम करता है, उसने इसको समझाया कि जनाब आपकी वीडियो से मुल्हिदीन हमें कहते हैं कि तुम्हारा ये मुसलमान ये कह रहा है, यानी इस तरह के बयान देता है जिससे मुल्हिदीन को सपोर्ट मिलती है, मुशरिकों को सपोर्ट मिलती है, कादियानियों को सपोर्ट मिलती है, उलमा के ख़िलाफ़ जहर उगलता है, अपनी अदावत निकालता है, लेकिन असल में दीन के ख़िलाफ़ गद्दारी करता है, दीन को नुकसान पहुँचा रहा होता है। कैसर राजा ने इसको समझाया, अब कैसर के ख़िलाफ़ हो गया। कहता जनाब अली तुम उनको सपोर्ट करते हो, चिश्ती रसूलुल्लाह को, थानी रसूलुल्लाह को, तुम उनको काफिर कहो। उसने भी इसको जवाब दिया कि पहले तुम्हारा फतवा आना चाहिए कि जो चिश्ती रसूलुल्लाह वाले बुजुर्ग वो काफिर हैं। कहते नहीं नहीं मैं तो फतवा नहीं दूंगा, मैं इबारात पर फतवा दूंगा। भाई जो किताबी साबित नहीं है, किसी मुसलमान का अकीदा ही नहीं है, तो आप उनको डैमेज करके मुसलमानों को, काफिरों को ये आप सपोर्ट कर रहे हैं, कादियानियों को सपोर्ट कर रहे हैं। जब इससे पूछा जाता है जनाब बुखारी में बहुत सारी ऐसी रिवायात हैं जिसमें गुस्ताखी है, कहते नहीं देखें मुसलमानों ने इस रिवायत पर अकीदा तो नहीं बना लिया ना। जब मुसलमानों ने अकीदा नहीं बनाया तो इन पर टोट नहीं करनी चाहिए। बुखारी मुस्लिम की कई ऐसी हदीस हैं जो कि जितने गुस्ताखाने रसूल दुनिया में गुजरे हैं वो सारे उन्हीं को कोट करी जा रहे हैं। कारी नीब डार साहब ने कहा जी मैं नहीं मानता इनको, सिंधों की छोड़ दो मैं नहीं मानता। जैसे आपने कहा तरीफ अली, इनका आप क्यों दिफा करते हैं? हम अहादीस की तावील करते हैं। मैं बार बार भी कहूंगा नीबदार साहब को भी, गांधी साहब और इनके साथियों को, कि अगर इनकी बुनियाद के ऊपर किसी मुसलमान ने गलत अकीदे बना लिए हुए ना, फिर आप जरूर मुसलमानों के ऊपर टॉन्ट करें। तो तुम्हें शर्म नहीं आती? बुखारी के बारे में तुम्हारा यह अकीदा है जो कुरान के बाद है कि उसमें अगर गुस्ताखी भी आ जाए तो मुसलमानों को टोंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों का अकीदा नहीं है। तो हश्त बेहश्त वो किसी दर्जे में नहीं आती, न वो फ़िक़ह की किताब, न वो हदीस की किताब। आला हज़रत रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये चिश्तियान कराम की किताब ही नहीं है। जो बुजुर्गान चिश्ती उन्होंने कोई किताब ही नहीं लिखी, उनकी तरफ इस तरह गलत वाक़यात मंसूब है। जब मौजू रिवायत अहादीस में आ जाती हैं, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा में मौजू रिवायत है जो नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब हैं, उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये तो किसी खाते में नहीं है। लेकिन उस गलत एक वाक़े को गलत रंग दे के मुसलमानों पर बार बार ये फतवा लगाना कि चिश्ती वाले हैं, इनका बुनियादी अकीदा है, ये अपने आप को काफिर कर रहा है, अपने मानने वालों को काफिर कर रहा है। अगर इसमें गैरत है तो ये सामने इसकी किताब है मिशकातुल मसाबी, जिसके बारे में ये खुद कहता है कि इसमें ऐसी रिवायत है जिसको मान के बंदा बेईमान हो जाए। अगर ये आशिक रसूल है तो किताब तो अपने सामने से हटा ले। और ये कुरान पाक के नीचे रखी हुई है इसने, मिशकातुल मसाबी जिल्द 3 रखी हुई है, सफ़ा नंबर 87 पे लिखा हुआ है। जो रिवायत ये बताता है कि आप अलैहिस्सलाम फरमाया जो जाहली नस्ब पर फ़ख्र करे उसे कहो कि अपने बाप का आले तनस्ल काट के मुंह में ले ले, किनाया नहीं कहना, वाज़ेह तौर पर ये बात करनी है। तो कहता है ये रिवायत ईमान को बर्बाद करने वाली है, और इसी रिवायत को अलबानी सही कहता है, और ये अलबानी का इमाम कहता है। इसका इमाम बेईमान हो गया, और खुद ये बेईमान हुआ कि नहीं हुआ? कुरान के नीचे इसने ये किताब रखी हुई है। ये 2 नंबर आदमी है, ये मुसलमानों का दुश्मन है, कादियानियों का सपोर्टर है, मुल्हिदीन का सपोर्टर है। मुल्हिदीन इसकी तारीफ करते हैं कि जनाब अली ये बंदा जो है ना हमारे काम आ रहा है, क्योंकि इसका असल मकसद क्या है? औलिया किराम के ख़िलाफ़ गंदी ज़बान इस्तेमाल करना। मुल्हिदीन नबी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, खुदा के बारे में वही बातें ये उठा के औलिया किराम के बारे में ये बातें करता है, मुसलमानों को टोंट करता है। जनाब ये चंदी लेते हैं, तूने जो इंजीनियरिंग की है, तो कहता मैं इंजीनियर हूँ, आज तक तूने कौन सी चीज़ बनाई है? बता मुझे, तुमने कौन सी चीज़ बनाई है? उलमा किराम को कोई हुकूमत सपोर्ट नहीं करती,
अपने बलबूते पे अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पर राज़ी होते हुए, किनात करते हुए, तवक्कुल करते हुए अपने मदारिस बना लेते हैं। वहाँ बच्चे हिफ्ज़ कर रहे होते हैं, कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे होते हैं, अहादीस पढ़ाई जाती हैं। तो आज तक जितना भी काम है उलमा ने अपने बलबूते पर किया है, हुकूमत की कोई सपोर्ट नहीं है। इंजीनियर बन गए हो हुकूमत के सपोर्ट पर, और तुमने नौकरी भी की सरकारी, पैसे भी लिए, तुमने कौन सी नई चीज़ ईजाद की है? कुछ नहीं किया इसने। तो ताने किसके देना? उलमा। और अल्लाह तबारक व तआला को यही ताने कुफ़ार दिया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला को कहते थे कि अल्लाह हमसे चंदे मांग रहा है। ये काफरों की रवश रखने वाला है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका, इस्लाम के लिए चंदा मांगना, मस्जिद के लिए मांगना, मदरसे के लिए मांग लिया, हर उस काम के लिए चंदा मांगना जिससे इस्लाम को तक़वियत पहुँचे, सुन्नत है। लेकिन ये सुन्नत का दुश्मन है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज को फालतू कहता है। जो नबी अलैहिस्सलाम की नमाज को फालतू कहे, क्या वो मुसलमान कहलाने का उसको हक़ है? क्या वो इस्लाम का गद्दार नहीं है? नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गद्दार नहीं है? इसको जब छोकरा कहा गया, इसने कहा जनाब बाजारी ज़बान है, और इस गद्दार ने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोकरा कहा। फिर कहता नहीं, इंडिया पाकिस्तान में बोली जाती है। ये शख्स मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलवी है, जो कि एक जाहिल छोकरा है। हाफिज उमर सिद्दीक साहब की तरफ से जरा ये लैंग्वेज सुने, इन उलमा की लैंग्वेज सुने। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक जाहिल छोकरा है, अल्फाज देखिए। हालांकि मुझसे वो 5-7 साल ही बड़े होंगे, इससे ज्यादा बड़े नहीं, लेकिन ये अल्फाज जरा आप देखें किस तरह की बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल की है। रुको जरा, सब्र करो। प्रॉफिट के मुकाबले में खड़े हुए थे और उन्होंने अपनी पब्लिक की मत मार दी। 10 यहूदी भी ऐसे नहीं थे जो आप पे ईमान लाए हो आपकी मुबारक जिंदगी के अंदर। वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा। एक मेरा क्लिप काटा जी, छोकरे का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये कोई नेगेटिव वर्ड है? हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे के अंदर आप पूछ के देख लें, जो छोटी उम्र का जो यंग बॉय है उसको छोकरा कहा जाता है। ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं। ये इस तरह की जब आप चवले मारते हैं ना, तो ये आप अपनी शिकस्त का ऐलान करते हैं कि साढ़े पल्ले कोई शह नहीं, जो चवला ही जोड़ो साढ़े को सुनाओ और चवला ओवर बेइज्जत। गद्दार इंसान, तुझे छोकरा कहा गया तो ये बाजारी ज़बान है, और तू वही गंदे अल्फाज नबी अलैहिस्सलाम के बारे में इस्तेमाल कर रहा है और कह रहा नहीं जनाब अली, ये तो इंडिया पाकिस्तान में बोली जाती है। ये वो गद्दार है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करता है, इस्लाम के ख़िलाफ़ काम करता है, मुल्हिदीन को सपोर्ट करता है, काफिरों को सपोर्ट करता है और कादियानियों को सपोर्ट करता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अज़ान में अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमे में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अज़ान में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये क्यों है? इसको जानने के लिए आपको सर्फ़ व नहव जानना लाजमी है। इसी तरह पढ़ते हैं कलमे में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और दुरूद में पढ़ते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। वहाँ रसूलुल्लाह और यहाँ रसूल अल्लाह। तो ये इल्म सीखना बहुत लाजमी है। कुरान और हदीस को समझने के लिए आपको सर्फ़ व नहव का जानना बहुत लाजमी है। जब ये इल्म आप जान जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्यों हो रहा है और मुहम्मद रसूलुल्लाह क्यों हो रहा है, और रसूलुल्लाह क्यों हो रहा है और रसूल अल्लाह क्यों हो रहा है। तो 28 रोज़ा सर्फ़ व नहव का दौरा पहली रमज़ान से 28 रमज़ान तक हो रहा है, जिसमें ये चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। आपके इल्म में इजाफा होगा कि कुरान पाक की इस आयत का माना मुस्तकबिल का है, हाल का है या माजी का है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें आपके इल्म में आ जाएंगी। तो इस दौरे में शरीक हो। इसकी फ़ीस 2000 रुपये है। हर वो मुसलमान जो उर्दू जानता है, समझ सकता है, पढ़ सकता है, वो इस दौरे में शामिल हो सकता है। रोज़ाना ये क्लास होगी, दोपहर 2:40 से 4:10 तक ये क्लास होगी। गूगल मीट पे ये क्लास होगी। इन नंबर्स पर हमसे रब्ता करें और इस क्लास में आप शामिल हो जाएं और बहुत सारा इल्म सीखें।